एपिसोड के शुरुआत में लिली खुश होते हुए सोचता है कि जीवित वापस आने के बाद मैंने ऑर्डर 2 वापस कर दिया है। मेरा डेस्टिनी सोल कुछ समय के लिए अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं अपना एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ। डेस्टिनी सोल अब सोल प्लेस में है और मैं आउटसाइडर वर्ल्ड में नहीं जा सकता हूँ। मुझे पहले अपना डेस्टिनी सोल को स्थिर करना होगा, लेकिन मेरा डेस्टिनी सोल के बारे में कुछ अजीब है। जब मैं ऑर्डर 3 से गिरकर ऑर्डर 2 पर आ गया था, आज की लपटों में से एक को बुझाया जाना चाहिए था। हालांकि येलो फ्लेम थोड़ा सा छोटा हुआ था। ऐसा लगता है कि मैं इसे बहुत जल्दी ही वापस ग्रोथ करने में एबल हो जाऊंगा। इस लाइफ में मेरे सोल्सा में बहुत सा चीजें हुआ है। रिकॉर्ड आउटसाइडर वर्ल्ड में हमें जो यह समय मिला है वह एक मौत के बारे में था। जहां तक मिडिल लेवल के स्प्लिट डिपॉजिट से स्प्लिट रूट की बात है, मुझे आश्चर्य है कि 1000 मील की रिवर्स और माउंटेन में डालने के बाद यह कितने स्प्लिट स्टोन प्रोड्यूस करेगा। और लिजिंगुन नियली को देखकर बोलता है कि ब्रदर नियली। फिर नियली ली को देखकर बोलते हैं कि ब्रदर लीजिंगुन, और फिर लीजिंगुन बोलते हैं कि सॉरी, मैं आपको प्रोटेक्ट करने में एबल नहीं था। उसके बाद नियली बोलते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं था। यदि आप सभी वहाँ से नहीं गए होते तो हमें और अधिक कष्ट झेलना पड़ता। और लीजिंगुन बोलते हैं कि क्या हमने स्प्लिट की रूट को खो दिए। फिर नियली बोलते हैं कि यह अभी भी आपके पास है और आपका थैंक्स ब्रदर जिनियन। और फिर ली जिनियन बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद ली हंसते हुए बोलते हैं कि क्या यह लॉर्ड बुहैंग नहीं है? आप सोल प्लेस से बाहर क्यों आए? और बुहैंग चिढ़ते हुए बोलते हैं कि ली जिनियन और नियली, यह याद रखना, मैं किसी दिन आपके साथ हिसाब बराबर जरूर करूंगा। फिर ली जिनियन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि इतने सीरियस क्यों हैं? मैं तो बस आपको चिढ़ा रहा था। ऐसे हार्टलेस वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर बुहैंग बोलते हैं कि अपने आप से इतना खुश मत हो, आप इसका ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और ली बोलते हैं कि वह बहुत सारे पीपल हैं, 300-400 तो होंगे ही, इससे वह थोड़ा देर तक उबलते रहेगा। फिर नियली बोलते हैं कि हमारे भी जाने का समय हो गया है, चलिए पहले आपके घर चलते हैं। हमें स्प्रिट के स्टर्न डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सुनने में तो अच्छा लगता है। और फिर सनराइज को दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नियली कल्टीवेट करते हुए बोलते हैं कि दरवाजे पर कोई है। कौन सी ब्यूटीफुल आधी रात में जियोई की तलाश में आई है। फिर नियली डोर ओपन करके लॉन्ग यूयान को देखकर बोलते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो। और फिर लॉन्ग यूयान बोलती है कि मास्टर, क्या आप आज मेरी मेरिडियन खोलने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप वापस आ गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। उसके बाद नियली बोलते हैं कि आप इतना जल्दी में क्यों हो? खैर, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी पोटेंशियल कितनी बड़ी है, और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मेरिडियन खोलने के बाद मुझे कैसा फील होगा। फिर नियली बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। और फिर लॉन्गबियन बोलती है कि यस मास्टर, मैंने अपने पिता के पुराने सपोर्टर्स से कॉन्टेक्ट की हूँ। अगर मैं फैमिली का नेक्स्ट हेड बनने के लिए संघर्ष करना चाहती हूँ तो मुझे और अधिक संख्या जुटाने की जरूरत है। वैसे मास्टर, आपका मार्शल आर्ट फिलोसफी है। और फिर लॉन्गबियन और नियली कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद राइटर बताते हैं कि लॉन्गबियन, जो पहले कभी रात में किसी आदमी के साथ अकेले नहीं रही थी, थोड़ा घबराई हुई है। और नियली बोलते हैं कि अपने कपड़े उतारो। यदि आपके पास कपड़े है तो मैं एक्यूपंक्चर कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद लॉन्गबियन शर्माते हुए अपने कपड़े नीचे उतार कर रख देती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।